आज बहुत दिनों के बाद रोहन ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और उसे लेने के लिए उसका भाई राहुल और उसका दोस्त मनीष एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल ने मनीष को फोन किया और उसे कहा कि वो जल्दी उसके घर पर आ जाए क्योंकि रोहन की फ्लाइट 2 बजे की है और हमें उसे लेने जाना है। तब मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मनीष ने कहा। अब दोपहर के 1 बजे हैं। कुछ ही देर में मनीष राहुल के घर पहुंच गया। तुम बैठो, तब तक मैं चाय बनाता हूं, राहुल ने कहा। और कुछ ही देर में राहुल चाय बनाकर ले आया और दोनों ने चाय की चुस्कियां ली। चाय पीने के बाद वे दोनों एयरपोर्ट की ओर चल दिए। रोहन गाड़ी चला रहा है और मनीष उसके बाएं ओर बैठा है। तभी कुछ रोमांटिक गाने चलाओ यार, मनीष ने कहा और उसने गाने चालू कर दिए। रास्ते में उनकी नजर एक जूस वाले पर पड़ी तो रोहन कहा, चलो मनीष थोड़ा जूस पिया जाए। ये कहते हुए उसने गाड़ी साइड में रोक दी और जूस वाले से कहा, चलो भैया जल्दी से 2 गिलास जूस बना दो। जूस वालों ने उनके लिए जूस बना दिया। जूस पीने के बाद वे लोग वहां से चल दिए। चलते चलते उनकी नजर एक चमकीली सी चीज पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा चमक रही है। तभी राहुल बोला, वो देखो सड़क के इस तरफ कुछ है जो सोने की तरह चमक रहा है, मैं देखता हूं कि वो क्या चीज है। इतना कहते ही उसने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। पास जाने के बाद पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मंगलसूत्र है जो सोने का है। तब उसने उसे उठाया। उसने उसे छुआ ही था कि उसे एक अजीब सा झटका लगा, मगर उसने उसे नजरअंदाज किया और गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी के पास जाने के बाद उसने वह मंगलसूत्र मनीष को दिखाया। मंगलसूत्र देखते ही, ये कितना अलग है, मैंने ऐसा मंगलसूत्र पहले कभी नहीं देखा, मगर ये किसका हो सकता है, मनीष ने कहा। इसे बाद में देखते हैं, जल्दी चलो, रोहन की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, राहुल ने कहा और वे वहां से चल दी। वे लोग एयरपोर्ट पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गए और इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद फ्लाइट लैंड कर चुकी है और तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी जो सबसे अलग ही लग रहा है। उसे देखते ही वो दोनों उसकी तरफ दौड़े और उसे गले लगा लिया। कैसे हो तुम दोनों, रोहन ने कहा। हम ठीक है, अपनी बताओ, और क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में आजकल, और तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढी या अभी भी तुम्हें कोई नहीं मिली, मनीष ने कहा। नहीं यार, मुझे अभी भी तलाश है और लगता है कि तलाश जारी रहेगी, रोहन ने शर्मते हुए कहा। तब उन्होंने ने सारा सामान उठाया और वहां से घर की ओर चल दिए। तब ये देखो रोहन, हमें जाते वक्त क्या मिला, ये देखने में बड़ा ही अजीब और सुंदर लग रहा, मानो किसी रानी का हो, और बहुत पुराना भी लग रहा है। राहुल ने वो मंगलसूत्र रोहन को दिखाया। ठीक कहा तुमने, मैंने भी ऐसा मंगलसूत्र आज से पहले कभी नहीं देखा था, रोहन ने कहा। मगर वे इस बात से अनजान थे कि इस मंगलसूत्र ने बहुत से घरों को उजाड़ दिया है और जो उनके साथ होने वाला है वो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। चलते चलते अचानक राहुल ने गाड़ी के ब्रेक लगाए। तभी, क्या बात है राहुल, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी, रोहन ने कहा। पता नहीं, लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा सिर भी फटा जा रहा है, पता नहीं अचानक क्या हो गया, अब तुम ही गाड़ी चलाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है, राहुल ने कहा। ठीक है, तुम पीछे बैठ जाओ, गाड़ी में चलाता हूं, रोहन ने कहा और गाड़ी चलाने लगा। राहुल अजीब सी हरकतें करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एकदम उसे लगा कि उसे उल्टी लगने वाली है और तभी उसने रोहन से कहा, रोहन जल्दी गाड़ी रोको, मुझे उल्टियां आ रही हैं। इतना कहते ही रोहन तुरंत गाड़ी रोकी और वे नीचे उतर गए। राहुल जोर जोर से उल्टियां करने लगा। उसकी हालत और भी खराब होती जा रही है। उसे इस हालत में देखकर मनीष हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, आते वक्त तो राहुल एकदम ठीक था, मगर उसे अचानक क्या हो गया। रोहन से उसकी हालत देखी नहीं जा रही है, इसलिए उसने गाड़ी घुमाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टरों को लगा कि यह नॉर्मल है, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि उस पर अब कोई भी दवाई काम नहीं करने वाली है। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होने लगी और पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो, मुझे घर जाना है, रोहन बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मरना चाहते हैं। तब मनीष बोला, ये जरूर इस मंगलसूत्र की वजह से हो रहा है,
जो हमें रास्ते में मिला था, क्योंकि उसके पहले राहुल एकदम ठीक था। रोहन एक मॉडर्न लड़का है और वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मनीष? भला इस मामूली से मंगलसूत्र की वजह से किसी को क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि तुम्हें राहुल की चिंता है, मगर ऐसा कहना ठीक नहीं है, रोहन ने कहा। भले ही तुम इन बातों में विश्वास नहीं करते, मगर मुझे लगता है कि यही सच है, मनीष ने कहा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे उनके साथ और भी भयानक घटनाएं घटने वाली हैं।